पुण्यात्माएं, इस पावन स्त्री पर भागवत का अंतिम दिवस है। भ्राता श्री हवलदार सिंह जी दरोगा जी, उनकी धर्मपत्नी मालती यादव, भाई सारे परिवार ने आज अंतिम दिन का संकल्प पूर्ण किया। मेरे भक्तों, इस परिवार में हम आए, हमें इन लोगों ने बुलाया और आप सबके दर्शन कराए। अगर हमें यहाँ न बुलाता ये परिवार तो आप जैसे देवताओं को कैसे देख पाते। आज कथा का अंतिम दिवस है और हर मानव जीवन के संगम में आशा और निराशा है। मिलकर के अलग होना ही जीवन की परिभाषा है। हम और आप जाने कौन कौन से मोड़ पे मिले और अलग हुए। कहीं आप पिता बने, हम पुत्र बने, जाने कौन कौन से रिश्ते उस परम पिता परमात्मा ने जीव के बनाए। जो ये जीव श्वासों के खजाने को निपटाता हुआ अपने प्राणों के प्राण परमात्मा की पावन गाथाएं श्रवण कर रहा। भाइयों, कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि मेरे कन्हैया ने कंस को खेले खेल में मार डाला। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, मगध के राजा जरासंध की लड़कियां। आज जब विधवा हो गई तो भक्तों एक बात जानते हो, बिना पति की औरत अध जले मुर्दे के समान होती है। जिस औरत का पति, जिसका सुहाग लुट जाता है, फिर वो अध जले मुर्दे के समान हो जाती है। आज मगध के राजा जरासंध की दो लड़कियां अस्थि और प्राप्ति, जो कंस को ब्याही थी, जब पति मारे गए, लाश जला दी गई, तो दोनों लड़कियां आंगन में बैठ के रोने लगी, कहने लगी, दीदी अब जा आंगन में का रखो है। बिना पिया के जीवन बेकार है। अब यहाँ हमारा आपका कुछ नहीं है मथुरा में, जब पति नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है भक्तों। कितना भी सुख हो, कितना भी धन हो, जिस औरत का पति साथ छोड़ जाता है, वो औरत अध जले मुर्दे के समान हो जाती है। दोनों लड़कियां रथों में सवार हुई, मगध देश में पहुंची, अपने बाप के दरबार में पछाड़ खा के गिर पड़ी और कहने लगी, ओ बाप, अरे माया मद के मत वाले, तेरी बेटियां रढ़ापा भोग रही हो, तू दारू के नशा में चूर है। आज सफेद साड़ियों में अपनी लड़कियों को जरासंध ने देखा, खून खोल गया, कहने लगा, कौन है वो कमीन जिसने मेरे दामाद को मारा है। दोनों लड़कियां कहने लगी, पिताजी दुख तो यही है, कऊ अच्छे जवान के हाथों से, अच्छे बहादुर के हाथों से मारे जाते तो दुख नहीं होता। तुम्हारे दामाद ने अपने यहाँ अनुष्ठान रचाया और वो वृंदावन के दो हीरों के लड़के कृष्ण और बलराम आए। आते आते उन्होंने चोटी चोटी पकड़ी तुम्हारे दामाद की और झटका मारा। ऐसा पटका मारा कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
हमारी झोली में रड़ापा पड़ गया। मगध का राजा जरासंध खून खोल गया और 17 बार हमला करता है। भगवान हर बार उसे मार के हटा देता। 18वीं बार में काली यमन चढ़े आया, उसे मुचकन के द्वारा मरवाया प्रभु ने। 18वीं बार में फिर चढ़ा जरासंध। भगवान कृष्ण और बलराम सब वहां के निवासियों को दोहरका में पहुंचवा देते हैं और अपन गौतम पहाड़ पर चढ़ गए। मगध के राजा जरासंध ने आग लगवा दी पहाड़ में। अब भी आप जाएंगे, गौतम पहाड़ बिल्कुल काला है। भगवान गुप्त मार्ग से निकल गए दोहरका में। जरासंध ने समझा दोनों अहीर मर गए। अब कह रहे हो बहुत अच्छो भाव, मटकीलो बड़ो मटकत तो यू कांटो हमें खटकत तो। और भगवान कृष्ण बलराम दोहरका में भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी आनर्त देश के राजा कुकुदमी, उनके बेटे का नाम रेवत, रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। मेरे कन्हैया अपने भैया भाभी की विदा करा के दोहरका में आ गई। और एक बात और बताऊं, तुम लोग बातें करना बंद करो। पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। कहाँ है ये? जिला इटावा में विधूना। अब वो औरैया में पहुंच गए। विधूना को विदर्भ देश कहते थे। और विधूना से 6-7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है। पहले उसका नाम कुंदनपुर था। कुदरकोट कैसे हुआ? मुसलमानों ने 27 हाथियों की दाएं 11,000 हिंदुओं पर चलवाई गई। 27 हाथियों की दाएं कुदर कर गई, तब से कुदरकोट हो गया। उस कुदरकोट का नाम पहले कुंदनपुर था और इसमें भीष्मक राजा राज्य करते थे। भीष्मक के 5 लला, 1 बिटिया। बिटिया को नाम का रुक्मिणी। रुक्मिणी मेरे भक्तों, धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई। बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर हैं कि जब सखियन के बीच में चलती हैं तो जा लगते चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन है जानते हैं? ये त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी। मेरे प्यारे भक्तों, 11 साल जेठ को महीना रहे। जेठ को महीना सब लड़कियां इकट्ठे भाई। रुक्मिणी की सहेलियां। एक लड़की बोली, और बहना रात तो होते छोटी और दिन होते बड़ो। दीदी दिन ना कटत कर खेले ही खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बता, आंख में क्यों नहीं खेलो? आंख में क्यों नहीं खेल जानती हो बहना? छोटी हुई तब खेलो है। आंख में क्यों नहीं खेल होते? एक लड़की की आंखें बांध नहीं जाती और लड़कियां इधर उधर कमरा में छुप जाती। जो लड़की की आंखें सुपट्टी बंदी, लड़कियां ढूंढते जाए पकड़ लेते ताकि आंखें बंद करी जाती। यू आंख में क्यों नहीं खेल? कमरा खूब लंबो रहे, खूब लंबो रहे। हमारी समझ में 30-35 हाथ तक कम को ना आ रहा है। एक लड़की की आंखें बंद कर दें और लड़कियां इधर उधर छुपी तो रुक्मिणियों देखा देखी छुपी, लेकिन रुक्मिणी को बदन सूरज की तरह दमक रहा। जो लड़की की आंखें जो पट्टी बंदी पर रुक्मिणी को पकड़ ले कर और लड़कियां ठिठोर में कान लगी, ये रुक्मिणी
तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा देते। अरे पगली, जब चंद बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे, दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो हमने माना दीदी हो, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। खेल बंद हो गया, सब लड़कियां अपने घर चली गई और रुक्मिणी अपने घर आई, अटा पठारी है। ऐसी रहे गली, वह गली में देव ऋषि नारद बीणा बजा जाए और बड़ो मीठो गीत याद जाए। अब रुक्मिणी वह गीत को सुनने लगी। ध्यान रखिए, रुक्मिणी वह गीत को सुन रही, बहुत मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठो। क्या